Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you mathematics of class 7th. Chapter number 13 Lines and Angles. चलिए ये सारे चैप्टर्स आप पिछले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं 6 में। अब पॉइंट क्या होता है? पॉइंट की डेफिनेशन आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है। इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा डॉट होता है जिसका कोई एग्जैक्ट लोकेशन जो किसी एक मतलब क्या बताता है, एग्जैक्ट लोकेशन को दर्शाता है, और इसमें न तो लेंथ होती है न ब्रेड्थ होती है। लाइन क्या होता है? लाइन देखिए, जैसे ये देखिए ये लाइन है, जब दो इट कैन बी एज ऑफ बॉक्स गिव एन आइडिया ऑफ लाइन। ये जो एज मतलब किनारा होता है दो पॉइंट के बीच में, जब वो दो पॉइंट्स को मिलाते हैं तो एक लाइन फॉर्म होती है। लाइन इज अनडिफाइंड टर्म, इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता है। और रे क्या होता है? अ रे हैज़ वन एंड, जिसमें केवल एक एंड होता है उसे हम रे कहते हैं। जैसे देखिए पी से ए पे एक ही एंड है। आगे देखें लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जैसे पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है। द पार्ट ऑफ अ लाइन विच, देखिए जैसे लाइन है, ये कोई लाइन है तो इसमें सी से डी तक जो दो पॉइंट मिल रहे हैं उसको लाइन सेगमेंट कहेंगे। और देखिए याद रखिएगा रे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। उसके बाद लाइन सेगमेंट को ऐसे दर्शाते हैं, इस पे सीधी लाइन खींचते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन इस तरीके से दर्शाया जाता है, इस तरीके से, जैसे ये वाला सिंबल होगा लाइन के लिए। और पॉइंट के लिए पॉइंट हम ऐसे दर्शाते हैं, एक छोटा सा बिंदु बनाते हैं। एक्सरसाइज देखेंगे 13.1। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ वन पॉइंट हाउ मेनी रेज आर फॉर्म्ड। देखिए अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो कितने रेज बनेंगे। देखिए ये एक लाइन है और इसको एक दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कितने रेज बनेंगे। देखिए यहाँ इंटरसेक्ट पॉइंट यहाँ कर रहा है, इंटरसेक्ट मतलब काट रहा है। देखिए ये लाइन यहाँ इससे कट हो रही है, तो इसमें देखिए 1 2 3 4, तो यानी कि यहाँ आप क्या लिखेंगे? 4 रेज। क्या लिखेंगे? 4 रेज आर फॉर्म्ड। 4 रेज बनेंगे इसमें। आगे देखते हैं सेकेंड में, देखते हैं हाउ मेनी एंड पॉइंट्स देयर आर। देखिए ए बी है, ए बी में कितने लाइन होंगे? ये लाइन सेगमेंट लाइन को दर्शा रहा है, यानी इसमें 1, यहाँ लिखेंगे 1। इसमें क्या होंगे? कितने पॉइंट्स होंगे? कितने एंड पॉइंट? इसमें देखिए ये पूछ रहा है एंड पॉइंट्स कितने होंगे। इसका एक एंड पॉइंट होगा, इसमें नो एंड पॉइंट, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा। नो, यहाँ नो लिखेंगे, नो एंड पॉइंट, इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा। ए बी में क्या होगा? ए बी में ये होगा कि देखिए ये लाइन सेगमेंट है तो इसमें कितने होंगे? 2। लाइन सेगमेंट को दर्शा रहा है। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी यू कैन ड्रॉ पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। तो आप ये जानते हैं कि अगर हम किसी लाइन, हाउ मेनी लाइन्स कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, तो 2 गिवन पॉइंट से हम कितने लाइन्स खींच सकते हैं ये देखेंगे। केवल और केवल एक लाइन, यहाँ आप लिखेंगे 1। कैसे? देखिए यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन दोनों को मिला देंगे तो एक ही लाइन तो खींची जाएगी, तो 1 लाइन, केवल 1, तो 1 लाइन आप यहाँ लिखेंगे 1 लाइन। हाउ मेनी लाइन्स कैन यू ड्रॉ थ्रू अ गिवन पॉइंट। किसी भी गिवन पॉइंट से आप कितने लाइन खींच सकते हैं? एक ही पॉइंट है तो वहां से अनगिनत लाइन खींची जा सकती है, यानी इनफाइनाइट, असंख्य मतलब बहुत सारी, गिन नहीं सकते। इनफाइनाइट लाइन्स खींची जा सकती हैं, इनफाइनाइट लाइन्स खींची जा सकती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू मेजर। इसमें किसको आप मेजर कर सकते हैं ये पूछ रहा है। तो इसमें हम केवल और केवल, देखिए ये क्या है?
ये एक लाइन है, ठीक, एरो दिख रहा है इसमें, लाइन कैन बी आल्सो डिनोटेड ए बी, ये एक लाइन है। तो ये लाइन ए बी दिख रहा है लेकिन इसमें कोई एंड नहीं दिख रहा है। इसमें ए बी देखिए, ये क्या है, ये रे है, रे को हम नहीं कर सकते हैं, इसको बी ए, ये भी रे है। केवल हम लाइन सेगमेंट को क्या कर सकते हैं, तो ये हमारा ए बी, केवल लाइन सेगमेंट को हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा ए बी, केवल ए बी भर को हम मेज़र कर पाएंगे, ठीक, जो ये लास्ट वाला है। अब ये बातें आगे क्लियर हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि जब भी कोई रे होगा, जैसे ये है, रे कैन नॉट बी मेजर, ट्रू फॉल्स बताना है तो रे को मेजर नहीं कर सकते हैं। रे कैन बी मेजर, ये गलत है, रे को मेजर नहीं कर सकते हैं। अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स, तो ये सही है, लाइन सेगमेंट में 2 पॉइंट होते हैं, एंड पॉइंट। इफ 2 पॉइंट्स ऑफ अ लाइन लाई इन अ प्लेन देन द होल लाइन लाइज इन द प्लेन, ये बात सही है। यानी ये कह रहा है 2 पॉइंट किसी एक लाइन पर लाई करते हैं, यानी स्थित हैं, तो ये जो पूरी लाइन जो होगी वो उसी प्लेन पर होगी, ये बात सही है। अलग प्लेन पर कैसे होगी, ये सही है। अगला देखते हैं, 2 लाइन्स बोथ लाइंग इन द सेम प्लेन आर ऑलवेज पैरेलल। अगर 2 लाइन जो हैं एक ही प्लेन पर हैं तो हमेशा पैरेलल होंगी, ये क्या है, फॉल्स है। और रे ए बी इज डिनोटेड बाई ए बी, ये तो लाइन सेगमेंट को दर्शाता है ना, ऐसे एरो लगा होता तब वो सही होता, लेकिन ये क्या है, फॉल्स है, ये है फॉल्स, ये फॉल्स है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी लीस्ट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स डिटरमाइन यूनिक लाइन। तो ये इसमें हो जाएगा इनफाइनाइट, इसमें हम लिखेंगे इनफाइनाइट। तो थर्ड का जो फर्स्ट होगा उसमें लिखा जाएगा इनफाइनाइट लाइंस, इनफाइनाइट लाइंस। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर गिवन पॉइंट्स। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक लाइन पर, अलग अलग लाइन पर हैं, तो केवल और केवल इसमें क्या होगा, 4 नंबर का होगा, 3 पॉइंट्स खींचे जाएंगे, मतलब 3 लाइंस खींची जाएंगे, 3 लाइंस। क्यों, देखिए एक, जैसे देखिए ये कह रहा है हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर गिवन पॉइंट्स। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, हम यहाँ से 3 लाइंस खींच सकते हैं। चाहे आप देखिए ये 2 3 थर्ड 3 लाइंस खींच सकते हैं, या अलग अलग दिशा में भी खींच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही दिशा में होगा। तो 3। आगे पूछ रहा है हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू गिवन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट से कितने लाइंस खींचे जा सकते हैं, तो ये अनलिमिटेड यानी इनफाइनाइट। यहाँ क्या हो जाएगा, एक लाइन से, ये मैंने पहले भी बताया था, ट्रू फॉल्स में आया था क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें आप लिखेंगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यानी असंख्य, या अनलिमिटेड भी लिख सकते हैं, अनलिमिटेड यानी कोई भी सीमा नहीं है कितने पॉइंट लाइंस खींचे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स 2 डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन कैन बी इंटरसेक्ट। अब 2 लाइंस होंगे तो कितने पॉइंट को इंटरसेक्ट कर पाएंगे, तो केवल एक इंटरसेक्ट। देखिए एक लाइन 2 लाइन है, ये एक ही पॉइंट को, तो यहाँ 1 होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का होगा 1, यहाँ लिखेंगे 1, ठीक, इसका आंसर होगा 1। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।